जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिस व्यक्ति की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, लाख कोशिश के बाद भी दुश्मन उसका बाल बांका नहीं कर सकते। यह दोहा नीमच के प्रसिद्ध समाज सेवी अशोक अरोड़ा के जीवन पर चरितार्थ होता है। दुश्मनों ने जान लेने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर ने रक्षा के पूर्ण सुरक्षित बचा लिया। नीमच के प्रसिद्ध समाज सेवी अशोक अरोड़ा को 2 साल पहले मौत के घाट उतारने का षड्यंत्र दुश्मनों ने रचा था। भाड़े के शूटरों को भेजा गए थे, लेकिन जो मारने आया था वह खुद ही मौत के घाट उतर गया और समाज सेवी अशोक अरोड़ा का जीवन सुरक्षित बच गया। संत कबीरदास कह गए हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। समाज सेवी अशोक अरोड़ा ने जीवन में जो पुण्य कार्य किए हैं, वे उनके सुरक्षा कवच बन गए। भगवान की भक्ति ने उन्हें नया जीवन दान दिया और वे दुश्मनों पर एक बार फिर जिंदगी की जंग जीत गए। हमले के इस काले दिन को भी समाज सेवी अशोक अरोड़ा ने भक्ति उत्सव का दिन बनाया और सावरिया सेठ की महापद यात्रा प्रारंभ कराई, जो हर वर्ष आयोजित होती है। इस महापद यात्रा में हजारों भक्त पैदल चलते हैं और सेठों के सेठ सावरिया सेठ के दरबार में जाकर शीश नवाते हैं। कहते हैं पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए तो दुश्मनों को भी जवाब दिया जा सकता है। जिस स्थान पर समाज सेवी अशोक अरोड़ा पर जानलेवा हमला हुआ था, उस स्थान पर श्याम भजन संध्या की भक्तिमय परंपरा प्रारंभ हुई है। अब हर वर्ष बाबा श्याम के भजनों की बौछार होती है और हजारों भक्त श्याम भक्ति में डूबते हैं। श्री सावरिया सेठ दरबार मंडफिया तक वार्षिक पैदल यात्रा 4 फरवरी यानी आज सुबह 8:30 बजे लायंस पार्क चौराहे नीमच से प्रारंभ हुई। करीब 90 किलोमीटर की यह पदयात्रा श्रद्धालुओं की भक्ति, अनुशासन और उत्साह का प्रतीक बनी। पदयात्रा को लेकर सोमवार को स्थानीय किलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में समिति सदस्य एडवोकेट मनीष जोशी, हरीश दुआ, गोपाल गर्ग जी, महेंद्र मोनूलोग, राजेंद्र गर्ग आदि संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि श्री सावरिया सेठ दरबार तक पैदल यात्रा की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी यात्रा के लिए किसी प्रकार का पंजीयन आवश्यक नहीं होगा। प्रत्येक 2 किलोमीटर की दूरी पर जलपान की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा एक अतिरिक्त वाहन पूरे मार्ग में साथ चलेगा ताकि थकान या अस्वस्थता महसूस करने वाले यात्रियों को आगे तक पहुंचाया जा सके। चिकित्सा सुविधाओं के लिए मेडिकल टीम भी यात्रा में शामिल रहेगी। भक्ति मंडल द्वारा हमारे यात्रियों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। यहाँ पर अभी यात्री दूर दूर से आ गए हैं, काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे सामने भक्ति मंडल द्वारा हमारे जो निवेदक है अरुण अशोक जी गंगानगर द्वारा यहाँ पर सुबह नाश्ते की व्यवस्था की है। यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी तो उनको रास्ते में चिकित्सा सेवा सारी सुविधा मिलेगी। जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं, जगह जगह स्वागत के मंच लगे हुए हैं। यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए, इसके लिए लगेज की व्यवस्था भी अलग से की गई है। चलित शौचालय भी साथ में है। पानी की व्यवस्था हर 1-2 किलोमीटर पर रखी गई है। ऐसी कई प्रकार की व्यवस्था है जो यात्रीगण को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए और कोई बुजुर्ग नहीं चल पाता है तो उसके लिए वाहन भी साथ में रखे गए हैं। अगर उनको चलने में प्रॉब्लम आती है तो उनको बिठाकर आगे निम्बाड़ा तक छोड़ा जाएगा। आज रात्रि विश्राम निम्बाड़ा में होगा और वहाँ पर आज वहाँ पे भजन संध्या भी है निम्बाड़ा कृषि मंडी में। युवा और महिलाओं में खास जोश देखा जा रहा है। बिल्कुल, कल भी यहाँ भजन संध्या में काफ़ी तादाद में युवा डांस कर रहे थे और महिलाएं खूब डांस कर रही थी। तो काफ़ी युवाओं में और महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। दूर दूर से हमारे पास फोन आ रहे हैं, मनासा, रामपुरा, जैसे कई ग्रामीणों से फोन आ रहे हैं कि यात्रा को लेकर इस बार पंजीयन नहीं रखा तो लोग बिल्कुल बिना पंजीयन के यात्रा में शामिल होंगे। आपका नाम? मोनू लोग।
4 फरवरी को नीमच से शुरू हुई पद यात्रा का रात्रि विश्राम राजस्थान के निम्बाहेड़ा कृषि उपज मंडी परिसर में होगा, जहां श्रद्धालुओं के भोजन और ठहरने की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। यहां भी आकर्षक भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। अगले दिन 5 फरवरी को अल सुबह यात्रा पुनः प्रारंभ होकर दोपहर तक मंडफिया धाम पहुंचेगी, जहां भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन होगा। बहुत अच्छा माहौल है, पूरी अच्छी से तैयारी की गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है जाने की। कहाँ से आए हैं आप? मैं बगाना बघाना से आए हैं। हमेशा जाते हैं, पहली बार जा रही है? बार है, फर्स्ट टाइम जा रही है। क्या उत्साह है? बहुत अच्छा फील हो रहा है जाने। फिलहाल हम जा रहे हैं सावरा सेठ जी, हाँ, और ये यात्रा में बहुत मजा आएगा भाई। और यहाँ से नीमच से 75 किलोमीटर है, तो बहुत आनंदी मतलब यात्रा होने वाली है हमारी। तो फिलहाल अभी हमें लाइन्स पर आप सावरा सेठ की जय। हाँ साहब, ये अशोक जी गंगानगर वालों की तरफ से पैदल यात्रा है सांवरा जी तक। हाँ, मैं तीसरा साल है मेरे को लगातार मैं इसमें जाता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था रहती, चाय नाश्ता पानी वगैरह सब। कोई बीमार हो जाए तो मेडिकल व्यवस्था सब साथ में रहती है, हाँ। और बहुत अच्छी व्यवस्था है सब। क्या आनंद है यात्रा का? आनंद ही आनंद है सब पैदल यात्रा का, तो हाँ। पूछो ही मत। तो आप दिव्यांग होते हुए भी आते हैं? मैं थोड़ा बहुत पैदल चलता हूँ, बाकी फिर स्टाफ की गाड़ी में चलता हूँ। अच्छा, आपका नाम? जमनालाल बजाज, मैं रतनगढ़ से आया हूँ। रतनगढ़ से आए हैं। जी।